वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे आपके सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट किया था। बायो ऑर्गेनिक में हमने थ्योरी में पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी पहली यूनिट है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन भी हमने कर लिया था। जहाँ पर आपको आंसर अभी नहीं मिला है फर्स्ट यूनिट का, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोगों की शिकायत थी कि सर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया जाए, तो आप लोग की इस रिक्वायरमेंट के आधार पर मैंने इस समस्या का समाधान कर दिया है। अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको टेलीग्राम पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिनका एग्ज़ाम दोस्तों, जिनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मई और जून के माह से स्टार्ट हो रहा है, उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको आपकी जितनी यूनिट हैं, आपकी पूरे बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था वो रिटर्न हुआ था, लेकिन अब उनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव यानी OMR सीट द्वारा कराया जाने वाला है। तो आप सभी लोग सतर्क रहिएगा, बने रहिए अपनी वेबसाइट के साथ। जैसे कि मैं बात कर लूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था वो रिटर्न बेस पर हुआ था, लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव होगा, जहाँ पर MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो MCQ की क्लास कल से स्टार्ट होगी, जोरदार तरीके से कल से MCQ की क्लास चालू होगी, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ जूलॉजी और बॉटनी की क्लास भी संचालित की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 का नाम दोस्तों आपके क्या है? केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं दोस्तों। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा जो होती है वो 50 वर्ड्स होती है। इसके लिए जो आपको नंबर मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। अब इसमें प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, वो पहला प्रश्न है व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं? आपके चैप्टर का नाम है प्रोटीन, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रोटीन के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लें कि जो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो आप प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन जो होता है वो लिविंग बीइंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर दालों में पाया जाता है। तो इसके आंसर के लिए मैं आपको PDF दे दूंगा, इसका आंसर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज मैं दे रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये मानकर चलिए कि 100% जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से यहीं से बनेंगे। दूसरा प्रश्न आप देखिए, पूछा गया है व्हाट आर पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होता है? पेप्टाइड क्या होता है दोस्तों? जब एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल का मतलब हो गया है NH2, दूसरे एमिनो अम्ल का मतलब हो गया है NH2 से क्रिया करता है तो जल का एक अणु मुक्त हो जाता है, यानी H2O जो होता है वो बाहर निकल जाता है तथा एक एमाइड प्राप्त होता है। तो इस एमाइड को क्या कहते हैं? इसी एमाइड को कहते हैं पेप्टाइड, ठीक है, इसी एमाइड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है डिफाइन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कहते हैं दोस्तों समविभव बिंदु। क्या कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं समविभव बिंदु। तो समविभव बिंदु क्या होता है, इसके बारे में बात कर लें। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इट इज नोन एज इफ ए सोल्यूशन ऑफ चार्ज आयन इज प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, यदि किसी विद्युत आवेशित आयन का विलयन विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो जिसका एनोड होता है, एनायन का जो एनोड होता है वो क्या होता है? एनायन का जो एनोड होगा वो एनायन की तरफ आकर्षित करेगा और धनायन जो होगा वो कैथोड की तरफ, धनायन जो होगा वो कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ जाने लगेगा।
तो एक विद्युत उदासीन अणु दोनों इलेक्ट्रोड के, जो एक विद्युत यानी इलेक्ट्रिक उदासीन जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, दोनों अणु के इलेक्ट्रोड में से किसी एक इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। एमिनो अम्ल की जो निश्चित पीएच मान होता है, जो पीएच मान होता है उसको हम क्या कहते हैं, समविभव पॉइंट कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया व्हाट आर एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो एमिनो अम्ल पूछा गया है। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एक प्रकार के ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें COOH एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं दोस्तों, ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होती हैं जिनके एक ही अणु में NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान आ गई। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिस्कस द कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम 2022 में जिनका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन द मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट को परिभाषित कीजिए। मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट के लेबोरेटरी परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी प्रयोगशाला परीक्षण के लिए किया जाता है, यहाँ पर भी परीक्षण के लिए किया जाता है, तो आप इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाई एमिनो एसिड आर कॉल्ड एम्फोर्टिक कंपाउंड। एमिनो एसिड को एम्फोर्टिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करिए, इसका कारण बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा क्या गया दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या पूछा गया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बताइए, या प्राइमरी स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन एक परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के आपके यूनिट सेकंड जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, जिसमें से हमने वेरी शॉर्ट आंसर के 9 प्रश्न चुने हैं, और ये 9 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने तैयार कर लिया उसको इससे बाहर कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस किया, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि आपके सेकंड यूनिट यानी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन से जो सेकंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जिन्हें हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, इनकी शब्द सीमा कितनी रहती है, इसकी जो शब्द सीमा होती है दोस्तों वो होती है 200 वर्ड, यानी 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। और कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में 7.5 नंबर का होता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाट आर गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या होती है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंजाइम। दोस्तों एंजाइम क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम से पूछा गया है, और उसके टाइप्स कितने हैं वो आपको बताने हैं। एंजाइम 2 प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी, पहली है सिंपल एंजाइम, पहला जो आपका होता है वो सिंपल एंजाइम होता है। दूसरा कौन सी एंजाइम है, दूसरी जो एंजाइम है वो कॉन्जुगेट एंजाइम और होलो एंजाइम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो आप एंजाइम जो है आप लिखेंगे कि एंजाइम आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, कौन कौन से, पहला आपका है सिंपल एंजाइम, और दूसरा क्या है कॉन्जुगेट एंजाइम, ये जिसे कहते हैं होलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एंजाइम की जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज क्या किसे कहा जाता था, इसे कहा जाता है एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत आप एंजाइम का अध्ययन करते हैं,
ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती है। एंजाइम कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाट इज द मेंट बाई एमिनो प्रोटीन ग्रुप, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रुप। पूछा गया है दोस्तों कि आप एमिनो प्रोटीन से क्या समझते हैं, एमिनो प्रोटीन ग्रुप से क्या समझते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल दीजिए, इनके जो ग्रुप हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चौथा नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है दोस्तों राइट 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बनाने के 2 मेथड यानी 2 विधि का वर्णन करना है आपको, 2 विधि बताना है कि किस विधि से आप एमिनो एसिड बनाएंगे। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट कलर टेस्ट ऑफ प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया है डिस्क्राइब करना है जो प्रोटीन का डिफरेंट कलर है वो किस प्रकार से होता है और इसका क्या महत्व है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका दोस्तों वो हो जाता है प्रोटीन के रंग परीक्षण। जो प्रोटीन का डिफरेंट रंग परीक्षण है वो क्या होता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट कलर टेस्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के जो डिफरेंट प्रकार के रंग टेस्ट हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहला जो परीक्षण होता है उसे कहते हैं बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं, बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। जो दूसरा होता है वो क्या होता है? मिलन परीक्षण। दूसरा आपका है मिलन परीक्षण, ठीक है। दूसरा जो आपका है दोस्तों वो है मिलन, आप नोट कर लीजिएगा, मिलन टेस्ट। अगर हम तीसरे विधि की बात करें तो तीसरा होता है मॉलिस टेस्ट। क्या है तीसरा आपका है मॉलिस टेस्ट। तो इस प्रकार से हम परीक्षण करते हैं इन विधियों द्वारा, इन्हीं की निम्नलिखित विधि हैं, 4 से 5 विधियों के द्वारा हम प्रोटीन का रंग परीक्षण करते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, जो आपका प्रोटीन रंग परीक्षण है, प्रोटीन गिव ए नंबर ऑफ कलर रिएक्शन विच इज सर्वल द दियर टेस्ट इन द फैक्ट ऑफ दियर रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। दोस्तों प्रोटीन अनेक अभिकर्मक के साथ रंग उत्पन्न करती हैं और ये वही क्रियाएं प्रोटीन के रंग परीक्षण के लिए क्या की जाती हैं, प्रयुक्त की जाती हैं। तो इनका जो कलर टेस्ट है वो कई विधियों से किया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। पहला है बाईयूरेट परीक्षण जिसे हम कहते हैं बाईयूरेट टेस्ट कहते हैं, दूसरा है मिलन टेस्ट, ठीक है। तो इन विधियों द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, व्हाट आर प्रोटीन डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना है प्रोटीन क्या होती हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको आपको डिस्कस करना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया 7वां प्रश्न एक्सप्लेन द फेबरियस प्रोटीन ऑफ द गैब्रियल प्रोटीन। क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द फेबरियस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो कई प्रकार की हैं। तो पहला आपसे इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है फेबरस प्रोटीन क्या होती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, दोनों के बारे में आपको परिभाषित करना है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है गिव द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अनकैटालिस्ट एंड कैटालिस्ट रिएक्शन। दोस्तों पूछा गया है एनर्जी प्रोफाइल बताना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसके लिए, अनकैटालिस्ट और कैटालिस्ट रिएक्शन के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 8 नंबर प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तैयार करेंगे। चलिए तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हमने चूज किए थे आपके सेकेंड यूनिट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। तो 8 प्रश्न जो भी स्टूडेंट तैयार कर लेगा इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाना है। चलिए अब हम लॉन्ग आंसर टाइप को डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है आपसे, इसे लॉन्ग आंसर टाइप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कहते हैं हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इन्हें कहा जाता है। इनकी जो शब्द सीमा होती है
वो 500 शब्द होती है। इसका जो आंसर होता है प्रत्येक क्वेश्चन का 10 नंबर का होता है और कहीं कहीं पर ये 20 नंबर का होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 20 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर के आते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है, व्हाट आर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या होते हैं, गिव द क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है इसके बारे में बताना है, इसके क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपको तोड़ के लिखना है। पहला आप डालेंगे हेडिंग एमिनो एसिड, पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन और तीसरा हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। यानी कि 3 फॉर्म में अगर आप पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके इसका आंसर लिखते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर देगा। जो एग्जामिनर होगा वो साफ तौर पर देखेगा कि एक बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है और स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो उसको कंप्लीट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, व्हाट आर प्रोटीन्स, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन आपको देना है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है, आपको स्ट्रक्चर भी बताना है। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इस पीडीएफ में दे रहा हूँ मैं, इस पीडीएफ में जो मैं दे रहा हूँ वो आपके यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया व्हाट इज पेप्टाइड्स, पेप्टाइड क्या है, गिव द क्लासिफिकेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड क्या है, क्लासिफिकेशन बताना है और बताना है ज्योमेट्री, पेप्टाइड का जो ज्योमेट्री है लिंकेज, यानी पेप्टाइड लिंकेज की ज्योमेट्री भी आपको बतानी है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द ज्विटर आयन डाइपोल नेचर ऑफ द एमिनो एसिड। एक्सप्लेन करना है, परिभाषित करना है ज्विटर आयन जो डाइपोलर नेचर होता है, ज्विटर आयन का डाइपोलर नेचर, एमिनो एसिड का ज्विटर डाइपोल नेचर डिस्कस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों, ये आप यहीं पर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपके एग्जाम में बनेगा ये प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डिस्कस द फॉलोइंग, डिस्कस द फॉलोइंग। पहला दिया गया है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। दूसरा दिया गया है गैब्रियल पैथेलामाइड ऑफ एमिनो एसिड, गैब्रियल पैथेलामाइड ऑफ एमिनो एसिड का डिस्कस करना है। ठीक है, कुल मिलाकर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। ठीक है, तो आपको डिस्कस करने के लिए इस प्रकार से पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट, या आपको लिख करके आ जाएगा गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ, जिसका जो आंसर है दोस्तों वो पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा जितने लोग जुड़े हुए हैं। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल आपको मिल जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी थ्योरी की क्लास है वो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग कह रहे हैं सर मैकेनिज़्म नहीं बता रहे हैं आप। देखिए मैकेनिज़्म बताने के लिए अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, आपको रिएक्शन थोड़ा बहुत ध्यान दे करके और तैयार होना है। अगर आप चाहते हैं कि अब समय आपके पास केवल और केवल 1 मंथ है, ठीक है, 1 महीने में अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण तैयारी कर लें, जिनका भी कुछ भी तैयार नहीं हुआ उनको केवल और केवल एक ही काम करना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर है उसको आप तैयार करके और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि पूरा का पूरा थ्योरी तैयार करके हम एग्ज़ाम दें तो वो आपके पास अब समय नहीं है। कुछ बच्चों के लिए तो 20 ही दिन का समय बचा है आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, मैं समझ सकता हूं। दोस्तों आप लोग की क्लास रेगुलर इसलिए नहीं आ पा रही थी, हमारा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लास होगी। मैं प्रयास करूँगा कि 2 क्लास केमिस्ट्री की दी जाए, पहली आपका क्वेश्चन आंसर का हो जाए और दूसरी क्लास हो जाए इम्पॉर्टेंट थ्योरी की क्लास हो जाए, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा और जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, कल से ही मैं प्रयास करूंगा कि एक मॉर्निंग में और एक शाम के टाइम आपको क्लास मिल जाए।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, MCQ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जिन यूनिवर्सिटी में, उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट होगी, उनके लिए भी क्लास चलाई जाएगी, मैराथन क्लास चलाई जाएगी, बिल्कुल आप परेशान ना रहिए, ऑल सब्जेक्ट की चलेगी क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप लोग से निवेदन है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या हमें कॉल करते हैं तो कभी कभी हमारा जो आप लोग की कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जल्द ही आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर मेरे पास भेजा था, सर इसका सॉल्व करके आप दे दीजिए। दोस्तों पेपर सॉल्व करने का समय, इस समय मेरे पास एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं पेपर सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम नहीं खपाना चाहता था, लेकिन जो आप पेपर भेजते हैं उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। दोस्तों तो मैं आप लोग की इतनी मेहनत करके क्लास लाता हूँ, तो आप लोग का फ़र्ज़ है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी छात्र आप लोग के संपर्क में हैं आप सब तक वीडियो पहुँचाइए ताकि उन लोग को भी इस वीडियो से मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।